यस गाइस, इट इज ऑफिशियल, द न्यू डे अब WWE का पार्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG। बीते शाम हम लोगों को TKO की तरफ से एक और बजट कट देखने को मिला, जिसके अंदर दोस्तों जेसी मटेओ, लेजेंड लोआ और उनके साथ साथ दोस्तों दो ऐसे सुपरस्टार्स निकाले हैं जो कि सबसे ज्यादा दुख दे रहे हैं, सबसे ज्यादा पर्सनल फील हो रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो थे ही इतने ज्यादा करीबी। आपको याद होगा आज से कई साल पहले द न्यू डे एज ए हील डेब्यू करती है और आगे आने वाले सालों में दोस्तों ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है WWE के लिए कि एक रेसलमेनिया तक इन्हें होस्ट करने को दी जाती है। द न्यू डे दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम में से एक थी और गाइस बिगी के इंजरी के बाद से लेकर दोस्तों कोफी एंड जो जेवियर है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल दोस्तों कोफी का रॉ के अंदर बस दिखाया जाना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो कि अच्छी लगती थी, क्योंकि कोफी के इमोशंस थे। आपको याद होगा कोफी मीनिया, आपको याद होगा दोस्तों जेवियर विड्स का किंग ऑफ द रिंग बनना, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए विंस की लेगेसी को फिर से दागदार किया गया और बीती शाम TKO वालों ने ना सिर्फ जेवियर वुड्स को बाहर किया बल्कि फॉर्मर WWE चैंपियन कोफी किंगस्टन को भी बाहर कर दिया। लेकिन इसमें दोस्तों एक थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है और वो ये है कि ये दोस्तों इन दोनों ने मानी है चीज, यानी कि दोस्तों ये म्यूचुअल रिलीज हुआ है। म्यूचुअल रिलीज क्या होता है? जिसमें आप सुपरस्टार्स के सामने कंडीशन रखते हैं, सुपरस्टार्स अगर वो ना माने तो म्यूचुअली WWE को छोड़ना सही समझते हैं। तो म्यूचुअल कंडीशन क्या थी? तो म्यूचुअल कंडीशन दोस्तों ये थी कि जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन जो कि लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक 7 फिगर डील में साइन किए थे, शायद से अब उन्हें कम पैसा दिया जाने वाला था। ना ही जेवियर को अच्छा लगा ना ही कोफी को अच्छा लगा, क्योंकि ये दोनों अपनी कीमत को जानते हैं और ऐसे में दोस्तों इन्होंने कहा कि नहीं, हम इतने में तो रेसल नहीं करने वाले और म्यूचुअली दोस्तों इन्होंने वहां कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना सही समझा और बीती शाम इन दोनों को निकाल दिया है। अब ऐसे में दोस्तों बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं और रिएक्शंस में दोस्तों बेली अलग से रिएक्ट कर रही है, उन्होंने इनकी पिक्चर लगाई है। डेमिन प्रीस्ट की तरफ से एक सैड ट्वीट आया है, लेकिन दोस्तों सबसे क्रेजी ट्वीट्स आ रहे हैं AEW के लोगों के द्वारा। AEW वाले दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टेड बताया जा रहा है इन दोनों में, जहां दोस्तों MJF ने भी द न्यू डे के ऊपर ट्वीट किया है और इवन जॉन मॉक्सली की जो पत्नी है रेने, उन्होंने तो बकायदा स्टोरी लगाई है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर ये जॉन मॉक्सली को ही ज्वाइन करने वाले, जॉन मॉक्सली की कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं AEW को, क्योंकि एक न्यूज मैंने ये भी पढ़ी थी कि AEW वाले बहुत ज्यादा खुश है इस चीज को लेकर, क्योंकि कोफी एंड दोस्तों जेवियर जो है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इनकी दोस्तों अलग से एक कल्ट है जो कि इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और अब दोस्तों वो लोग स्विच करेंगे AEW के ऊपर। WWE ने ऐसा क्यों किया? ऑब्वियसली दोस्तों रॉ के अंदर काफी टाइम से ये अपनी धाक नहीं जमा पा रहे थे, ऐसे हील भी दोस्तों लोग इन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए इन्हें निकाला गया है। बिगी का भी दिल टूट चुका है, क्योंकि बिगी को कहीं ना कहीं अब ऐसा लगेगा कि अगर मैं इंजर्ड ना होता तो आज द न्यू डे WWE के अंदर होती। चलिए, जो हुआ सो हुआ। यहाँ दो लोग ऐसे भी है जिन पर कोई भी शोक प्रकट नहीं कर रहा है। पहले है दोस्तों जेसी मटेओ, जिन लोगों को नहीं पता है और जो लोग थोड़े से कम ज्ञान रखते जैसे मटेओ के बारे में, तो ये बंदा मेक्सिको में एक मॉन्स्टर था, जहां इसका नाम था मॉन्स्टर मंतांजा। जिन लोगों ने अंडरग्राउंड फाइट्स नहीं देखी है, मेक्सिको की लूचा अंडरग्राउंड नहीं देखा है, वो जाकर देख सकते हैं। तो जेसी मटेओ को भी W वालों ने काफी गलत तरीके से फंबल किया है। रही बात लेजेंड लोआ की, तो लोआ को मैं डिफेंड नहीं कर सकता दोस्तों, और टंगा लोआ दोस्तों होने ही थे बाहर, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉचेस कर रहे थे। इन्हें दोस्तों हम लेजेंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये बॉचेस पे बॉचेस करते हैं और इन्हें दोस्तों W वाले जो है कुछ भी नहीं कहती, इसलिए हम इन्हें लेजेंड कहते हैं। लेकिन लोआ को निकाला जाना भी दोस्तों कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ की टीम के लिए नुकसानदायक। आपने देखा भी थी स्मैकडाउन के अंदर वो देखने को मिल रहे थे सिर्फ टाला के साथ में, तो वहीं दोस्तों मुझे कुछ लग रहा था दाल में काला हो है और गाइज यही चीज निकली। यहाँ जो जेसी मटेओ और लोआ है उन्हें भी निकाल दिया। अब MFT में बचा क्या है, काफी बड़ा सवाल है। बट टामा बच चुके हैं, टाला बच चुके हैं और सोलो बच चुके हैं। अब बचा क्या है MFT में? MFT खत्म कर दी पूरी की पूरी। चलिए अब बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है CM पंक से। तो CM पंक ने दोस्तों अपनी वापसी से पहले एक नया टैटू करवा दिया है। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने दोस्तों अपने डॉगी का, लैरी का दोस्तों एक टैटू करवाया, जो कि उनके राइट साइड चेस्ट के नीचे है। आप फोटो में देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों उन्होंने सोशल मीडिया पे डाले और लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। शायद से CM पंक बहुत ज्यादा करीब थे अपने डॉगी के और ये चीज भी काफी पर्सनल फील होती है, क्योंकि मेरा खुद का एक डॉगी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो हाँ दोस्तों, CM पंक ने टैटू करवा दिया है। बात कर लूं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो गाइस इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है
वो जो है डैन ह्यूसन से। डैन ह्यूसन का दोस्तों एक टैग टीम मैच इस बारी की बैकलैश में होने वाला है, और डैन ह्यूसन ने जो ट्वीट किया है अपने आप में काफी लेजेंडरी है। वो दोस्तों कुछ एक नेम्स पिच किए हैं, वो लिखते हैं हेलो शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, अंडरटेकर, एजे स्टाइल, जॉन सीना, स्टीव ऑस्टिन, स्टार डस्ट, कुर्गन, नेकेड मीडिया, पापा शांगो। यहां दोस्तों उन्होंने कुछ एक नेम्स तो ऐसे लिख दिए हैं जिनके बारे में मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, लेकिन ये सभी को कह रहे हैं कि आप क्या $400 के लिए मेरा टैग टीम पार्टनर बनने के लिए तैयार हो या फिर नहीं। तो गाइस देखेंगे कौन इन्हें अगर ज्वाइन करते हैं ना। बहुत से लेजेंड्स को कॉल्ड आउट कर दिया है, और अगर दोस्तों इनमें से कोई एक भी आ जाता है तो इस बारी का बैकलैश हम लोगों के लिए बन जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से कोई एक्सेप्ट करने वाला है यहाँ इस टैग टीम मैच को, जो कि डैन ह्यूसन को होने वाला है किट विल्सन एंड द मिज की टीम के खिलाफ में। बात कर ली जाए दोस्तों उस मैच की जो कि हम लोगों को 30 मई को देखने को मिला। 30 मई को दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलने वाला है एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो ओरिजिनल। दरअसल दोस्तों ट्रिपल ए के अंदर कोई शो होने वाला है 30 तारीख को, और उसका ऑफिशियल पोस्टर जो है लॉन्च हो चुका है, और नौशे दी लॉस ग्रैंडेज इसका नाम है शायद से, और इसके अंदर दोस्तों 30 मई को मास्क वर्सेस मास्क बाउट होने वाली है। यानी कि एक चीज हमें साफ पता चल जाएगी कि कौन एक्चुअल एल ग्रांडे बनकर रहेगा। हालांकि दोनों ही क्लेम करते हैं, पहले चैड गेबल होते थे, चैड गेबल की इंजरी के मोमेंट पर हम लोगों को काइजर एल ग्रांडे बनते हुए नजर आए, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा कि कौन बिना मास्क के रेसल करने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और ये चीज 30 मई को क्लियर होगी। इसकी नया पोस्टर आ चुका है। चलिए अब बात कर ली जाए द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को दोस्तों फिर से टीज कर दिया है पॉल हेमन ने। अभी से 24 घंटे पहले उन्होंने कुछ के तस्वीरें जो है लेसनर की शेयर की है। शेयर करने से क्या तात्पर्य है? ऑब्वियसली दोस्तों हेमन जो है अपनी वेबसाइट पर क्राउड लाना चाहते हैं लोगों की, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये चीज भी दिखाना चाहते हैं कि अभी लेसनर का किस्सा खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले एक न्यूज आई थी जो कि मैंने आपको बताया था कि शायद से एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। वेल उसी से जुड़ती हुई न्यूज आ रही है कि ये सेथ रॉलिंस के इंजरी जैसा ट्रीट किया जा रहा है। आपको याद होगा रॉलिंस ने भी अपनी इंजरी फेक की थी, कुछ वैसे ही दोस्तों ब्रॉक लेसनर के केस रह सकता है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, ताकि अगले मैच के लिए ज्यादा एंटीसिपेशन क्रिएट की जा सके, अगर वो गंतर के खिलाफ ही क्यों ना होना हो। यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर को ज्यादा लोगों की नजरें चाहिए थी, और अब लेसनर के ऊपर ज्यादा नजरें, हर कोई इस मोमेंट पर लेसनर की वापसी देखना चाहता है। एंड चूंकि मिनेसोटा से लाइव होने वाला इस बारी का समर स्लैम, तो गाइस चांस बहुत ज्यादा है कि लेसनर वहां रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए अब समर स्लैम की बात लगी है तो आपको बता दूं द उसोस ने भी खुद को कंफर्म्ड कर दिया है। यस गाइस, समर स्लैम के लिए ऊसोस जो है एक वीडियो डाले हैं ट्विटर के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने खुद को कंफर्म कर दिया है वीआईपी पास खरीदने को लोगों को कह रहे हैं। वेल यहाँ दोस्तों ऊसोस होने वाला है समर स्लैम के अंदर, जो कि शायद से 1 और 2 तारीख को अगस्त में होने वाला है। आपको बता दूं तो ऊसोस ने भी एक ट्वीट कर दिया है अपने फ्रेंड्स के लिए, द न्यू डे के लिए, जो कि अभी मेरे सामने आया, जिसके अंदर दोस्तों वो सामने से लिख रहे हैं कि माई बॉयज द न्यू डे लव ऊसोस। यहाँ दोस्तों वो लिख रहे हैं कि वो उनके घर के मेंबर जैसे ही थे, और इनके बहुत ही तगड़े मैचेस पास में हम लोगों ने देखे, और कितना पोएटिक है कि इनका जो द न्यू डे वाला को जो आखिरी मैच था ना गाइस, वो रॉ में ऊसोस के खिलाफ ही आया था, जो कि एक स्टैंडर्ड मैच था। वेल गाइस, कहीं ना कहीं ये दोनों फिर से, मुझे लगता है दोनों टीम्स फिर से कभी रेसल करेगी, लेकिन अभी कुछ एक सालों तक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये जो द न्यू डे है, कोफी एंड जेवियर है, AEW में जाने वाला है। चलिए बात कर ली जाए उस न्यूज़ की जो कि आपको बहुत शॉक करेगी। तो बहुत से रिलीजेज हो रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 4 टैलेंट्स निकाले गए हैं, और इससे पहले भी दोस्तों हमने 23-24 टैलेंट्स निकलते हुए देखे हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है गाइस, अभी और टैलेंट्स निकाले जाने वाले हैं। तो ट्विटर के ऊपर दोस्तों एक हैंडलर है जिसका नाम है नॉट गुरु। नॉट गुरु दोस्तों इससे पहले कहा था कि कुछ एक टैलेंट्स जो है अगले हफ्ते निकाले जाएंगे, और इस हफ्ते निकाल दिए गए। अब गाइस वही एक और ट्वीट करता है बीती शाम 1:34 पर रात को, और क्या लिखता है, मोर टैलेंट विल लीव सूनर रेदर देन लेटर। यानी कि और टैलेंट्स अभी निकाले जाने, अभी बजट कट खत्म नहीं हुआ है, अभी दोस्तों और टैलेंट्स को निकाला जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कौन कौन निकाले जा सकते हैं, तो उनमें कुछ एक नेम्स मैं ड्रॉप करने वाला हूं। जरूरी नहीं है कि निकाले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो पहला है एंजल गार्जा हम्बर्टो। इनका बहुत ज्यादा चांस मुझे लगता है अच्छे है, लेकिन स्टिल WWE वाले जैसे इनको दिखा रहे हैं, जैसे जॉबर के तौर पर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने रॉयस कीज के साथ में देखा, ओबा के साथ में देखा, तो गाइस यहाँ इनके निकाले जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
देन दूसरा जो मैं नेम लूंगा बहुत से लोगों को खटकेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका ट्रिपल एच के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है। यह है एलए नाइट। एलए नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ट्रिपल एच के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं निपती है, वरना अभी तक ये चैंपियन हो चुके होते। तो एलए नाइट का भी दोस्तों चांस बनता है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे नेम्स है, कुछ एक नेम्स तो दोस्तों ऐसे हैं कि आप शॉक हो जाएंगे, इसीलिए मैं अभी ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, बट यहां दोस्तों निकाले जा सकते हैं कुछ एक सुपरस्टार्स, ऐसा करके बताया जा रहा है। चलिए बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है OTC1 रोमन रेंज से। तो आज मैंने सपने में भी नहीं सोचा था किस तरीके से मुझे अपनी स्टेटमेंट को चेंज करना होगा रोमन रेंज के लिए। तो रोमन रेंज दोस्तों इस मोमेंट पर जेकब फाटू को फेस करने वाले हैं। अगली रॉ के अंदर दोस्तों मे भी अटैक कर सकते हैं। कुछ बड़ा कांड होने वाला है जेकब फाटू एंड रोमन के बीच में, क्योंकि जेकब फाटू भी काफी खतरनाक लग रहे हैं। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कल वाली वीडियो में कि रोमन रेंज जो है पूरी की पूरी मई में आने वाले हैं, जून में भी आने वाले हैं। वेल मुझे अपनी स्टेटमेंट चेंज करनी होगी, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू वालों ने अपना प्लान चेंज कर लिया। तो मई में तो आएंगे, 4 मई से लेकर 25 मई में जितने भी शो होने वाले हैं, इवन दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस में भी वो होंगे 27 जून को। लेकिन जून के अंदर जितनी भी मंडे नाइट रॉ थी ना, डब्ल्यू वालों ने उसमें से रोमन रेंज को पुल्ड कर लिया है। यानी कि दोस्तों अब उन्हें उन रॉस के लिए एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जून में होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ट्राइबल चीफ को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों 1 जून, 8 जून, 15 जून, 22 जून इन सभी के लिए एडवर्टाइज थे, लेकिन अब उन्हें एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। इवन दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि इसके प्रमोशनल पोस्टर में भी रोमन रेंज को फीचर किया गया है, यानी कि वो वहां आएंगे। लेकिन अब उस पोस्टर को भी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अपडेट कर दिया है। यस गाइस, नया पोस्टर आपके सामने रख रहा हूं। इसमें सबसे आगे सीएम पंक को दिखाया जा रहा है। पहले काफी बड़ा सवाल है डब्ल्यूबी से, खासकर मैनेजमेंट से, कि जब आपका चैंपियन जो है वो रोमन रेंज है तो सीएम पंक को आगे रखने का क्या मतलब। अगर मैं मानता हूं कि रोमन रेंज नहीं आने वाले हैं, स्टिल पोस्टर्स में रोमन को ना दिखाना, सीधे सीधे आप ये दिखा रहे हैं कि रोमन रेंज फिर से पार्ट टाइमर होने जा रहे हैं। तो गाइज मई का मंथ हम एंजॉय कर पाएंगे, लेकिन शायद से जून में फिर से OTC1 जो है वो पार्ट टाइमर होने वाले हैं। और ये काफी बुरी अपडेट है, खासकर OTC1 के फैंस के लिए। अब इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं, एक सवाल ये भी निकल रहा है मन से, कहीं से ऐसा तो नहीं है कि जेकब फाटू वाकई में तख्ता पलट करने वाले हैं रोमन रेंज का? और अगर ऐसा है तो गाइस ये काफी गलत डिसीजन रहेगा। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? रोमन रेंज को पार्ट टाइमर बनना चाहिए या फिर नहीं? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।